भसीन साहब को भी जोड़ लेते हैं अपनी बातचीत में। गुड मॉर्निंग संजीव भसीन जी, आपकी दिवाली खूब शानदार हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। हालांकि आज काफ़ी डिफिकल्ट था बाजार में आना क्योंकि इतनी लेट नाइट हो गई थी। कैसे ट्रेड करेंगे बाजार को आप? कुछ क्या ट्रेड आपको आज नजर आ रहे हैं अच्छे? गुड मॉर्निंग अजय, आपको, प्रियंका और डिम्पी को। और ये पहले बता दूं, दिवाली मुस्कान वाली इसलिए है कि अगर आपने ईटी स्वदेश देखा था और अक्टूबर की लास्ट वीक में जब एकदम बहुत ही मायूसी छाई हुई थी, मैंने आपको कहा 19,500 से 700 जरूर जाएगा। खैर मैंने 19,700 कहा था और दिवाली के एक आध दिन बाद तो 100 पॉइंट से रह गया, लेकिन मुस्कान तो आई लोगों के। और बिल्कुल आई। दूसरी बात, अगर आप बने रहेंगे तभी कमाएंगे अजय जी। मार्केट में ऊपर नीचे होएगा, लेकिन वही बैठेगा जो बने रहेगा। इसलिए डिम्पी जी मुस्कान लेते आते हैं और बोलते हैं मेरे को देखिए। तो ईटी स्वदेश देखिए और पैसा कमाइए। दूसरी बात, आप सबने जिक्र किया, देखिए पीएसयूज के रिजल्ट देखिए, कोल इंडिया, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आरईसी, पीएफसी, और शेयर क्यों भागे जा रहे हैं। कल भी वो न्यू हाई मार रहे हैं क्योंकि अजय जी माल ही नहीं है किसी के। तो आप अगर बड़ी बास्केट और बड़ी बातें करेंगे, यूएस वो सब चलते रहेगा। अपना देश तो देखिए, अपनी पीएसयूज तो देखिए कितनी अंडर वैल्यूएशन थी। सो एज अ बीटा दे हैव आउट परफॉर्म। और ऑब्वियसली लार्ज कैप्स में जो उनका प्रेजेंस है वो एक बिकॉज ऑफ अंडर ओनरशिप मिसफेल्ट था। शायद आपको बोलूं 99% ऑफ म्यूचुअल फंड एक्चुअली अंडर परफॉर्म इवन द निफ्टी। और एक साल का अगर आप बेंचमार्क ले तो स्मॉल कैप मिड कैप में तो किसी का परफॉर्मेंस ही नहीं रहा। नॉट दैट सेइंग दैट दे आर नॉट वाइज इन्वेस्टर्स, बट किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि पीएसयू के स्टॉक्स ऐसा चल सकते हैं। तो मैंने आपको दो पिक्स है आज के लिए। पहला है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने चुपचाप से 8,800 करोड़ रुपए जुटा लिया है। 7270 रुपए इज 3.5% डिस्काउंट टू द 7.5%, 7,500 मार्केट प्राइस। 8,800 पे 5 गुना माने 50,000 करोड़ की लेंडिंग बुक होगी और उस पे आप 8 से 10% का मार्जिन ले लीजिए विद 1 ईयर व्यू। तो आपके लिए हैंड्स डाउन बजाज फाइनेंस इज अ नो ब्रेनर। 8,000 का टारगेट मुझे दिखता है इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। दूसरा, ग्लेनमार्क फार्मा इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल ऑन ऑल इट्स काउंट्स ऑफ जेनरिक प्राइसिंग, न्यू लॉन्चेस, और मुझे लगता है फार्मा इज बीन अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर। ये 765 रुपए पे मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। नियर टर्म में 800 रुपए का टारगेट है, 747 का स्टॉप लॉस। बजाज फाइनेंस में 7315 का स्टॉप लॉस रखिए और 650 से 7700 का टारगेट नियर टर्म में है। लेकिन ये मैं आपको फिर दोहराता हूं, ये 8,000 भी चले जाए इन द नेक्स्ट रैली जिसमें लार्ज कैप पार्टिसिपेट करेंगे, आई वोंट बी सरप्राइज। राइट, तो ये दो लॉन्ग टर्म के ट्रेड्स हैं, दिवाली पिक्स हैं, बजाज फाइनेंस और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा। लेकिन संजीव जी, आज के ट्रेड कहाँ करें? तो मैंने कल भी आपको कहा था, देखिए आइडिया मुझे बहुत पसंद है। 1350 का स्टॉप लॉस रखिए, वापस 14.5 रुपए जाएगा नियर टर्म में। और दूसरा, मैंने आपको कल भी कहा था, अंबुजा इज लुकिंग वेरी गुड फॉर 435, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 410। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये दोनों स्टॉक्स हमें सुझाने के लिए, दिवाली पिक्स बताने के लिए भी और आज के ट्रेड्स बताने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग संजीव जी, आपको दो चीजों के लिए याद कर रहे थे आज मैं और अजय सुबह। पहली बात तो बाजार में जो एक तेजी दिख रही है 19,750 के ऊपर, और साथ ही आपकी एक बेहतरीन कॉल जेपी एसोसिएट्स। गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको, डिम्पी को। और काश मैं आज मुंबई में होता और आपके साथ मैच देख लेता। तो नीली टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि दिल्ली में ठंड है, लेकिन क्या वाह वाह हो रही है और क्या मैच होएगा आज। और आपको साहब ने सही फरमाया, आपको कहा था दिवाली के 1-2 दिन बाद 19,700 आया ही आया। और देखिए कभी मुंह से निकलती है तो सरस्वती। आज अगर आ गया 19,750, अब तो मंदी वाले, आपको मंडे को भी कहा था, मंदी वालों के देखना क्या हाल होना है सोमवार बुधवार को। आज गैप अप खुलेगा और गैप अप रहेगा, कोई कारण नहीं है। बॉन्ड यील्ड्स, रुपी, डॉलर, ऑयल और साथ में रिजल्ट्स, तो मुझे लगता है कि ये कॉर्नरस्टोन है। लार्ज कैप अंडर परफॉर्मेंस जो था वो अब स्टार्ट होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ मनी इनटू इंडिया व्हिच शुड ड्राइव द इंडिसेस हायर। However, जो आपको दिख ही रहा है, the broader market is where the money is being made, but I think there will be a transition phase जहां large caps will start to outperform.
बैंक निफ्टी समथिंग विच कैन हिट अ न्यू हाई। तो यहां से मुझे 2500 पॉइंट की तेजी दिखती है बैंक निफ्टी में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और वो मैं कहूंगा एज एन इंडेक्स मस्ट बी बॉट। जेपी एसोसिएट थैंक यू, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, जेपी पावर भी आपको 8.5 कहा था, वो भी 15 हो गया। अब ये पेनी स्टॉक्स इसलिए नहीं होते, इनमें वैल्यू होती है। 8 रुपए पे सुजलॉन पसंद नहीं था, 38 रुपए पे बहुत अच्छा है। 8 रुपए पे वोडाफोन पसंद नहीं था, 13 रुपए में अच्छा है। लेकिन भाव के साथ आपको वैल्यूएशन भी देखनी है और अंडरलाइन चेंज इन एनवायरनमेंट। मैं अभी भी सोचता हूं द नेक्स्ट सुजलॉन विल बी वोडाफोन, और इसकी री रेटिंग इज इमिनेंट वंस यू गेट some sort of balance sheet clearance and the promoter and some external players put in capital into the company. शानदार, मानना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें बदल गई हैं। बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गई, यूएस मार्केट में तेजी हो रही है। लोग 2.5% 250 बेसिस पॉइंट रेट कट की बात कर रहे हैं यूएस में अगले साल। तो भारत को तो इसका सारा फायदा मिलेगा, लेकिन गिरते बाजार में, पैनिक के माहौल में आपको सिर्फ हसीन साहब हाथ पकड़ के माल दिलवा सकते हैं, क्योंकि माल नहीं है तो ताल नहीं है। क्या फायदा इतनी सब तेजी होने का अगर माल ही नहीं है जेब में। ये बताइए वसीम साहब, आपने जेपी एसोसिएट करवा दिया तेजी, कुछ लोगों ने लिया, कुछ ने संदेह किया। आपका सुजलॉन ने भी यही हुआ, कुछ ने लिया, कुछ ने संदेह किया। आपके वोडाफोन कॉल के पीछे तो लोग हाथ धो के पड़ जाएंगे अब, क्योंकि जो मिस कर गए उन दोनों में। इसके अलावा मिड टू लार्ज कुछ और नाम अगर आप शेयर कर सकें, मगर बाजार में तो तेजी का माहौल है पोजिशनली खेलने के लिए 2-4 महीने के लिए, तो क्या लेंगे? नहीं अजय, ऐसा कुछ अगर निकलेगा तो जरूर बताऊंगा। हाँ, वोडाफोन मैंने डिस्क्लोजर भी दिया है, आपको रीजनिंग भी दी है, और मुझे अभी भी लगता है कि वोडाफोन विल बी अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। थोड़ा सा समय दीजिए। आरकूज आर स्ट्रॉन्ग, 42% उनका एबिटा आया है एंड सो ऑन, बट लेट्स वेट फॉर द इवेंट। जैसे आपको कहा था, जब आइडिया आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे को पता है, मेरे को जेपी के ऊपर काफी टाइम थोड़ा सा आपको पेशेंट भी रहना पड़ता है, क्योंकि ये अभी मैं लार्ज कैप पे बेट करूंगा। मैं फिर कहता हूं, बजाज फाइनेंस ने 9,000 करोड़ रुपया चुप से उठा दिया है बाजार से। 15% मैनेजमेंट ने वारंट इशू किए हैं 7670 एट अ प्रीमियम, जो 18 महीने में कन्वर्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस देने के लिए 15% उन्होंने इक्विटी में अपने आप डाला है। 9,000 करोड़ की 5 टाइम बोरोइंग लगा दो, 50,000 करोड़ की बुक बनती है, जिसपे 10% यील्ड। आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए। लार्ज कैप में एक स्टॉक जो मुझे यू मस्ट बाय इन दिस एट दिस टाइम इज बजाज फाइनेंस। अगले 6 मंथ्स में ये 15 से 20% आपको दे के ही रहेगा। और ये एक आध दिन में जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने 7270 पे अलॉटमेंट किया है, वो 100-125 रुपए या 2-2.5% की प्रीमियम पे निकल सकते हैं। बट लॉन्गर टर्म मुझे ये 8,000 का भाव दिखता है। सेकेंड, पावर सेक्टर में री रेटिंग हो गई, लेकिन टाटा पावर कहीं भी नहीं गया। मेरे को ये शेयर बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज BHEL फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर्स एंड द होल रिजीम ऑफ EV स्टेशन। टाटा पावर इज द फास्टेस्ट ऑफ द ब्लॉक फॉर ग्रीन एनर्जी, फॉर EVs, एंड जो उनका ओडिशा डिस्कॉम है, इन अनदर क्वार्टर विल टर्न पॉजिटिव। तो मुझे कोई दो राय नहीं, from Mundra to their other stations, everything is going to be Tata Power, and मुझे 350 का भाव दिखता है। These are 2 large cap stocks or medium term which you should own in a portfolio, और मुझे लगता है इनकी यहाँ से अगले 6 मंथ्स में री रेटिंग और आउट परफॉर्मेंस आपको पैसा बना कर देगी। 2 बड़े लार्ज कैप्स जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, टाटा पावर और बजाज फाइनेंस। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए संजीव जी।